हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या पूछा जा सकता है 2025 के बोर्ड के पेपर में। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका कोड है 302 ZL। ये है समान हिंदी का पेपर। तो सबसे पहले निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया रहेगा आपको खंड क, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा क से लेकर अ तक। तो क में क्या है, यहाँ पे दिया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो जैसे यहाँ पे है ब्राह्मण, इसको आप लोग जो है ट्रिक मार देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत ही। उसको से खा आ जाएगा कब, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो दूसरे पे मार देंगे आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1 नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है, 1 नंबर इस पर आपको मिल जाएगा। भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो किसका है, आत्मकथा का नहीं है। ऐसे ही देख सकते हैं। इसको से आपको दिया रहेगा खंड 2, इसमें भी वही है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, तो क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का चित्रण करता है छायावाद। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है किसको, सुमित्रानंदन पंत को। तारासप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान अज्ञे जी हैं। यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न दिया रहेगा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 प्रश्न दिए रहेंगे 2-2 नंबर का, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आपको ये पाठ पढ़ना पड़ेगा तो उसमें से मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार से दिए रहेगा, आपको ये अंडरलाइन फिर ये पूछा गया है, तो आपको 2-2 नंबर का मिल जाएगा। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अथवा दिया रहता है, अथवा इसमें और या तो इसमें, आप दोनों में से किसी एक को ही करना है। उसके बाद से आपका आ जाएगा चौथा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसमें इसको देख के इसका उत्तर देना है। इसका अथवा करके यहाँ पे एक और दिया रहता है, आपको इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ आपका आ जाएगा पाँचवा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों के नाम लिखिए। 80 शब्द में लिखना रहेगा, जो कि रहेगा 5 नंबर का। तो आप इन तीनों लोग में तीनों इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और ये इसमें कवि का है, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा, 80 शब्द का रहेगा। ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छठवां आपका है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 नंबर। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो भी। सिर्फ मात्र 80 शब्द। भाई कहानी आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो इन दोनों का सारांश और मैं पूरा कहानी आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। 5 नंबर मिलेंगे सिर्फ 80 शब्द में ही। उसका अथवा करके बहादुर कहानी पर प्रकाश डालिए, इसमें भी आपको 5 नंबर में अथवा है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है। उसके बाद 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, 5 नंबर का दिया रहता है। ये जैसे आप विद्या या क्वेश्चन बैंक अवतार किसी में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो अपने अपने ज़िले का देख के किया। जैसे हम गोरखपुर से आते हैं तो मेरा है त्यागपति इंटर में, तो त्यागपति खंड काव्य के तृतीय सर्ग और त्यागपति का खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण इस प्रकार से, और मुक्ति यज्ञ है। तो ये अलग अलग जिले का होता है, आप लोग देख सकते हैं और कमेंट करेंगे तो हम आपको बता भी देंगे। उसके बाद से आपका यहाँ आ जाएगा श्रवण कुमार के उसी में आता है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर आया खंड ख, इसमें क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का रहेगा। इसको अनुवाद करना है, इसको या तो इसको। उसका से आपको यहाँ खा आ जाएगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का रहेगा। इसको अनुवाद करना है हिंदी में। उसका से यहाँ पे आ जाएगा आपका 9वां, जो कि 2 नंबर का आता है। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य प्रयोग करें। मतलब इनमें से किसी एक का ही लिख के, मतलब उसका जो अर्थ लिख के और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो ये 2 नंबर का आएगा, अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, वाक्य प्रयोग लिखेंगे 2 नंबर। तो यहाँ पे हम सबका बता दिए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, भीगी बिल्ली बनना, मतलब इसका अर्थ है डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, कमज़ोर लोग चोर लुटेरे को सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और यह हाथ पीले करना, मतलब शादी हो जाना, जल्द ही सीता के हाथ पीले होने वाले हैं, ये वाक्य प्रयोग है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब उचित निर्णय करना। सिकंदर ऐसा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। इसको से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुड़ के विरुद्ध नाम होना। तो इसका क्या होगा, इसका नाम सुरीली है पर आवाज़ कितनी भद्दी है, इसे कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा आपका 10वां, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के
सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर का मतलब रमेश का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, रामाधन ईश, रामाधन ईश है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं चौथा, इति उत्तम का सही संधि विच्छेद है, इति उत्तम का सही संधि विच्छेद है इति धन उत्तम, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ क्या है, उभावपी का सही संधि विच्छेद क्या है, उभ धन औपी, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ख वाला है, दिए गए निम्न शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको आएगा, 1-1 नंबर दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद से आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मतलब द्रव और द्रव्य का क्या अर्थ है, द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ और द्रव्य मतलब होता है धन, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। हरिहर, हरि मतलब होता है विष्णु, हर मतलब होता है शंकर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब तात का मतलब क्या होता है, पिता होता है, आदरणीय व्यक्ति होता है, पूज्य और बड़ा होता है। तीर का क्या होता है, किनारा, बाण। कुल का क्या होता है, वंश, परिवार और खानदान। इन तीनों में से किसी एक का ही लिखना है, 2 अर्थ, लेकिन हम आपको तीनों बता दे रहे हैं, 2 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया उसे क्या कहते हैं, समतापी। पीने की इच्छा रखने वाला क्या है, पिपासा, कितने लोग प्यासा लिखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप आ जाएंगे घ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जैसे आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। उसके बाद यहाँ जाए, कृपया करके मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, कानपुर का औद्योगिक नगर है। इस प्रकार से आप लोग इन दोनों को वाक्य प्रयोग सही करके लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसका क्या श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हैं, उसका उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का हम आपको यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तब। यह अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का है, 2 नंबर का। दोहा था सोठा है, 2 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के। 13वां आपका आ जाएगा 6 नंबर का, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादन के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, 6 नंबर का। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको ये दोनों प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे 14 आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का। किसी एक पर अपनी भाषा शैली में 9 नंबर आपको मिल जाएगा। कमेंट करेंगे तो निबंध भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। नमस्कार।